सबको राम राम दोस्तों। होपफुली आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। तो अभी जैसे मैंने पिछली वीडियो डाली थी उसमें मैंने थोड़ा बाहर के बारे में बताया था आपको, किस तरीके की लाइफ है वहाँ पे। तो इस बात को लेके एक मेरा फ्रेंड है, वो थोड़ा बाहर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, तो उससे थोड़ी मेरी बहस हो गई। बोला आपने बाहर के बारे में इतनी नेगेटिव बातें बोली। देखिए नेगेटिव मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने आपको जो मैंने चीज़ें वहाँ पर एक्सपीरियंस की, जो देखी, वही चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस करी। इंडिविजुअल टैक्सीज एक बहुत बड़ा बर्डन होता है किसी पे भी, जो कि कंपेयर करें हमारी कंट्री से अदर कंट्रीज़ को, तो वहाँ पर इंडिविजुअल टैक्सीज जो हैं बहुत हाई हैं। 35-40% तक जो है टैक्स चले जाते हैं। अगर वो आपको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं तो आपसे टैक्स ले रहे हैं, आपको फ्री में कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है वहाँ पे। कहीं आपको लग रहा हो कि आप जाओगे और आराम से रहोगे, उसके बदले में आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। तो वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो आती है आपके खुद के पैसों से ही, यानी कि आप टैक्सेस देते हो तो आपको फैसिलिटी मिलती है। दूसरा क्लाइमेट, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत हार्श विंटर्स होते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो हमारे यहाँ पे हर तरीके का सीज़न है, वहाँ पे सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको। फिर वही बात आ गई फूड चॉइसेस की, यहाँ पर अफोर्डेबल हैं और हेल्दी हैं, वहाँ पर ऐसा आपको नहीं मिलेगा। फिर वो भाई बोला कि वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी हैं, अगर इतनी अच्छी है तो यहाँ पर क्यों आते हैं वहाँ से लोग इलाज कराने के लिए? क्योंकि यहाँ पर अफोर्डेबल है और अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, इसीलिए वहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ पर जो हेल्थ टूरिज़्म है इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। फिर आ गई बात वर्क लाइफ बैलेंस की। देखिए वहाँ पे वर्किंग आवर्स कम है, 4 डे वीक भी है कई जगह पे, लेकिन जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वहीं के जो रेजिडेंट हैं, उनके लिए आराम है, क्योंकि उनको खाली टाइम में कुछ नहीं करना। लेकिन जब हम जैसे लोग वहाँ पर जाके सेट होते हैं, तो जब उनको खाली टाइम मिलता है तो उस खाली टाइम में उनको और जॉब्स करनी ही पड़ेंगी, वरना उनका खर्चा निकलेगा ही नहीं शॉपिंग मॉल में या कहीं पे भी। तो वर्क लाइफ बैलेंस भी सफ़र करता है इस वजह से। और आजकल आपने देखा होगा कि बाहर से बहुत लोग वापस आ रहे हैं, जो यहाँ से गए हुए थे और वापस आके अपना स्टार्टअप यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इजी है। कोई भी नया बिज़नेस स्टार्ट करना यहाँ इजी है, वहाँ पर बहुत मुश्किल है, बहुत पैसे आपको देने पड़ेंगे, बहुत पेपर वर्क होता है। और जो खासकर यहाँ के लोग वहाँ पे जाके इस तरीके का काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है। और फिर एक बात मेरे को और वहाँ पर जो नज़र आई वो है कि आपको कोई भी अगर हेल्प चाहिए, कोई भी लेबर चाहिए या मेड चाहिए, तो उसके लिए आपको बहुत बड़ा अपना एक पोर्शन देना पड़ेगा सैलरी का, या फिर आप अपने काम खुद करो। इसीलिए ज़्यादातर लोग वहाँ पर अपने सारे काम खुद करते हैं। इवन जो कारपेंटर है, पेंटर है, या इस तरीके के घर के काम होते हैं, वो भी लोग खुद ही कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये बहुत सारा पैसा हमारा ले जाएंगे। तो जो बाहर जाने का फितूर है, ये उन्हीं लोगों के मन में ज़्यादा होता है जो कभी नहीं गए हैं, या 1-2 कंट्री जिन्होंने कवर की हैं। अगर आप कुछ ऐसे लोगों से मिलोगे जिन्होंने काफ़ी कुछ देखा हुआ है बाहर, काफ़ी कंट्रीज उन्होंने कवर की हैं, तो वो आपको बिल्कुल सही गाइडेंस देंगे। उनसे कभी बात करके देखना आप इस बारे में। तो दोस्तों यही सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी कंट्री को बेस्ट प्लेस बनाते हैं रहने के लिए। अगर 2 चीज़ें यहाँ से ख़त्म हो जाएँ, जो मुझे लगता है, एक तो पोल्यूशन और दूसरा करप्शन, तो हमारे देश जैसा देश कहीं पे भी नहीं है रहने के लिए। जो चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। तो जल्दी आपसे दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए